जी अस्सलाम वालेकुम। टॉप 7 की तरफ से एक और सक्सेस स्टोरी फ्रांस के हवाले से। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है जब हमारा कोई ना कोई बैचलर का स्टूडेंट जो है वो वीज़ा लेता है। और चूँकि बड़े ख़तरात रहते हैं बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए, मास्टर के स्टूडेंट की वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर है बैचलर्स की निस्बत। और फिर हमारा दिल होता है कि हम उन बच्चों की सक्सेस स्टोरी और उनकी प्रोफाइल आपके साथ ज़रूर शेयर करें जो सक्सेसफुल रहे हैं फ्रांस का वीज़ा लेने के लिए, ताकि आपको भी थोड़ा जो है वो अवेयरनेस और थोड़ी हिम्मत बंधे कि कौन कौन से बच्चे जो हैं किन डॉक्यूमेंट्स और किन मार्क्स और किन जो है वो बेसिस पे एडमिशन लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज हम सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे शाहजेब की। शाहजेब का सारा सफर टॉप 7 कंसल्टेंट्स के साथ कैसा रहा, कितनी देर का था और कैसे इन्होंने जो है वो वीज़ा अपना गेन किया है, उस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शाहजेब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? शाहजेब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज आप अपना डिसीजन जो है वो रिसीव भी आपने आज ही किया है और फौरन ही आप सीधा अपने घर जाने की बजाय भी सीधे हमारे ऑफिस आए हैं। इससे आपकी जो है ना वो कमिटमेंट और बहुत अच्छी आपकी एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी शो होती है कि आपने एक्नॉलेज किया कि जो है वो हमारा भी कुछ किरदार है आपके साथ, आपको वीजा लेके देने के लिए थोड़ी गाइडेंस आपको हमारी जो है वो अच्छी लगी, सारी सी बातें, इसीलिए आप फौरन पहुंचे। तो शाहजेब आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच कि आप मैम जीमल, मैम बरेरा, सर आसम भाई जिन्होंने सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपने मुझे टाइम दिया, सपोर्ट है। मेरी खुद की मेहनत, मेरे पेरेंट्स की मेहनत, जिन्होंने मुझे इस काम पे लगाया कि हम लोग आपके पीछे हैं, सपोर्ट किया उन्होंने आपको बाकायदा। बिल्कुल। तो आज मैं जो इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो मैं अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स की दुआओं से। ओके शाहजेब, ये बताइए सबसे पहले आप अपनी ना प्रोफाइल बताइए कि कहाँ से पढ़ा है, कितने मार्क्स थे, क्या क्या आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो कोई सर्टिफिकेट अगर थे या तो क्या थे, ये सारा जरा बताइए अपने बारे में। बेसिकली मेरी मैट्रिक है वो गवर्नमेंट अब्बल खैर हाई स्कूल शाहकोट से है। ओके। मैं बेसिकली हूँ भी तहसील शाहकोट से हूँ। ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब की एक तहसील है शाहकोट, स्मॉल सिटी है। तो मेरी मैट्रिक वहाँ से है गवर्नमेंट अब्बल खैर हाई स्कूल शाहकोट से और मैं वहाँ का टॉपर हूँ। ओके। और मेरी परसेंटेज मैंने मैट्रिक में 99% है मेरी। ओके सही। उसके बाद मेरा एम था कि मेरे पेरेंट्स का भी एम था कि मैं आर्मी में जाऊँ। सो मैंने कैडेट कॉलेज में अप्लाई किया। कैडेट कॉलेज उकाड़ा में। कैडेट कॉलेज उकाड़ा में मैंने वहाँ पे सारा कुछ टेस्ट वगैरह दिए हैं अपने सारे। तो वहाँ पर मेरे 8th पोजीशन पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में हासिल की थी। जितने भी कैडेट्स अप्लाई करते हैं तो मैंने वहाँ पर एडमिशन हासिल किया, तो मेरी 8th पोजीशन थी ओवरऑल। कैडेट कॉलेज का टर्न्योर मैंने एफएससी वहाँ से करनी थी, 2 साल का टर्न्योर था टोटल। तो मेरा कैडेट कॉलेज में फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल टेस्ट क्लियर हुआ, मेडिकल एवरीथिंग क्लियर हो गया, मेरा एडमिशन हो गया था। उसके बाद मेरी एफएससी कैडेट कॉलेज उकाड़ा से है और मैंने अपनी एफएससी में 2 साल बाद एफएससी कंप्लीट की। मेरी 81% मार्क्स एफएससी में। तो एफएससी के बाद एफएससी आपने कौन सी प्री इंजीनियरिंग की या? मेरी प्री इंजीनियरिंग थी, एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अच्छा। कैडेट कॉलेज उकाड़ा से। उसके बाद रिजल्ट आ गया तो फिर भी मेरा एम था कि मैंने आर्मी में अप्लाई किया। आर्मी में मैंने टोटल 5 टेस्ट होते हैं जिसमें मेरे 4 क्लियर हो चुके थे। लास्ट फाइनल आईसीएस भी रहती थी। अच्छा। फाइनल आईसीएस में मेरा अपीयर होना था, लेकिन कुछ मेरी मिस्टेक्स की वजह से भी कुछ ये था कि मैं अपीयर नहीं हो सका। अच्छा। अपीयर हुआ ही नहीं आईसीएस में। मेरे पास 2 टर्म्स थी, मतलब 4 क्लियर थे और लास्ट जो टेस्ट होता है उसमें 2 टर्म्स आप 2 होती हैं आपके पास, 2 दफा अपीयर हो सकते हैं। तो मैं एक दफा भी अपीयर नहीं हुआ। अच्छा। तो मेरी मामा भी ये थी कि जो आजकल के हालात चल रहे हैं आप छोड़ो आर्मी को और आप अपना फ्यूचर सिक्योर करो। सही सही सही। तो फिर मेरा एक तो है बड़ा यूके होता है, वो भी बैचलर के लिए गया था। तो उसको जब बैचलर कंप्लीट होने वाला है। अच्छा। तो वो यूके में होता है, मतलब वो 3 साल से वहाँ पे यूके में। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी किसी आउट ऑफ कंट्री का प्लान करता हूँ। तो मेरा ये था कि मेरा शुरू से अगर मैं बी प्लान ये था, फर्स्ट प्लान था आर्मी, बी प्लान मेरा था कि मैं किसी यूरोप साइड पे तरफ रुख करूंगा। अच्छा। तो यूरोप में से फिर मैंने काफ़ी कंट्रीज के बारे में सर्च वगैरह की। तो देखा फ्रांस में अच्छा चल रहा है, फ्रांस की जो मेरी फील्ड है, डिग्री है, वो फ्रांस में अच्छी है। एक तो उसकी अपार्टमेंट इशूज नहीं चल रहे, सारा कुछ मैंने देख के मेरा पूरा प्रोसेस आपने पहले फेमिलियर हुए कि मुझे कहां कहां जाना है, सर्च वगैरह करता रहा कि कौन सा कंट्री की क्या है, क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या है। तो मैंने सब कुछ देख के मुझे फ्रांस अच्छा लगा। अच्छा। क्योंकि सबसे मेन रीजन ये है कि इसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में है। तो अगर मैं किसी और कंट्री में अप्लाई करता तो उसकी एम्बेसी भी पाकिस्तान में नहीं है, फिर दुबई भी जाना पड़ा, लेकिन दुबई के बहुत वीजा इशू चल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे फ्रांस बेस्ट लगा। दुबई के वीजा इश्यूज भी अब क्लियर होते जा रहे हैं वैसे। बिल्कुल, लेकिन मुझे अपने लिए जो बेस्ट लगा। लेकिन जब आप कर रहे थे 3 महीने पहले, आप हमारे पास तकरीबन कब आए थे? मैं आई थिंक मई के मिड में मैंने आपसे प्रोसेस स्टार्ट करवाया। अच्छा, मिड ऑफ मई में। ओके। कैंपस फ्रांस तो बंद हो चुका था तब तक? जी बिल्कुल। मैं आसिम भाई से मैंने रब्ता किया, वो मुझे कह रहे थे कि आप प्रोसेस शुरू करते हैं। तो
ये आपका लक है, आप चले जाके स्टार्ट टाइम तो काफी सितंबर इनटेक, लेकिन मेरा एम था कि मैंने जाना है तो मैंने सितंबर इनटेक में ही जाना है। अच्छा, सही सही। क्योंकि मेरी 2K23 की FSC है, उसके बाद मैं आर्मी में काफी देर टच रहा, आर्मी के साथ टच रहा, टेस्ट वगैरह देता रहा। उसके बाद मेरा जब मैंने प्रोग्राम कर लिया कि मैंने अभी जाना है, आउट ऑफ कंट्री चले जाना है, तो फिर मुझे यही था कि मैं सितंबर इनटेक से लेट ना हूँ। अच्छा, तो सितंबर इनटेक ही मुझे चूज करना था, तो मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया। यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया मैंने, डायरेक्ट अप्लाई किया था? डायरेक्ट। कितनी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था? मैंने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। दोनों की अलग-अलग फीस थी? दोनों की एप्लीकेशन फीस मैंने पे की थी, तो दोनों से ही ज्यादा मेरा। बच्चे कैंपस फ्रांस को इसलिए भी चूज करते हैं कि एक ही एप्लीकेशन फी देनी पड़ती है और 5-6 ऑप्शंस मिल जाती हैं उन्हें। लेकिन मैंने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, दोनों की अलग-अलग एप्लीकेशन फी थी। हाँ। एक यूनिवर्सिटी मेरी आईपैक, जिसको मैंने अभी चूज किया, मेरा वीजा लगा है, और एक थी आईस्टैक। दोनों की मैंने एप्लीकेशन फीस पे की थी। उसके बाद दोनों ने मुझे इंटरव्यू कंडक्ट किया, दोनों यूनिवर्सिटीज में, बोथ यूनिवर्सिटीज में। अच्छा। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ऑफिस की टाइमिंग अलग है, 6 PM थी। हाँ। और लेकिन मैम ने, लोगों ने मेरा 11 से 12 बजे रात तक भी मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया, जिसमें मुझे पता था कि मेरा कल इंटरव्यू है, और मुझे भी ये होता था कि यार जितनी ज्यादा मॉक इंटरव्यू दे दूंगा। मेरा जिमल आपको मॉक्स कराती थी? जी, जिमल मैम, जिमल ने मेरा रात को 12 बजे तक भी मॉक यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू का कंडक्ट किया। सही सही सही। तो एक तो थी आईएसटेक यूनिवर्सिटी का भी, मैंने ऐसे ही मेरा मॉक दिया, दोनों को इंटरव्यू दिए, दोनों से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था, एडमिशन दोनों में से आ गया था। अच्छा, फिर आपने चूज किया कि फिर मैंने अपनी मैम, आप लोगों से पूछा, आपसे मैंने मैसेज किया कि मैम कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करूं, तो आपने मुझे कहा आईपैक करो, इसकी रैंकिंग पे अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो फिर मैंने, वही मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि फिर आपने दोनों में से किसको चूज किया? जी, मैंने आईपैक को चूज किया। फिर दोनों का एडमिशन क्लियर हो गया, मैंने दोनों के फिर आईपैक चूज कर ली। सही। उसके बाद आईपैक की फीस वगैरह मैंने पे, उसकी 9000 यूरो पर ईयर फीस। और आपने सारी 1 साल की पे कर दी है? नहीं, मैंने इनिशियल जमा करवाया। अच्छा, मैंने इनिशियल जमा करवा के जो मेरा बाकी था वो मैंने स्टेटमेंट में शो करवा दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा ही होता है फ्रांस में और यूके में, मोस्टली ऐसा ही होता है। रिमेनिंग अमाउंट भी आपने स्टेटमेंट में शो करानी होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और शाजिब कितने फिर आप सिबलिंग्स, बहन भाई कितने हैं? एक तो आपने बताया कि वो यूके गए जी, हैं। हम लोग 4 सिबलिंग्स हैं। मेरा एक बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर, वो यूके होता है, उससे छोटा मैं हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रांस जा रहा हूँ। इससे छोटी मेरी सिस्टर है, उससे छोटा एक भाई है। अच्छा अच्छा, शाजिब आपने कहा कि मैं यूरोप में जाना चाहता था, मैं सर्च करता रहता था। फ्रांस का फिर कैसे मतलब जहन बना? सुना कहाँ से कि फ्रांस भी कोई कंट्री है, वहाँ पे भी मैं एडमिशन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। एक तो ना मेरे बाबा का दोस्त है, उनको काफी ना कंट्रीज का नॉलेज है, उनका बेटा भी स्पेन होता है। ओके। तो मैंने सर्चेज वगैरह की, पहला मेरा प्रोग्राम बना स्पेन का, लेकिन स्पेन का मुझे थोड़ा सा ना, मैंने वीजा रेशो गूगल से वगैरह पूछा सारा, तो मुझे वीजा रेशो अच्छी नहीं लगी उसकी। अपॉइंटमेंट का भी लेंथी प्रोसेस है। और दूसरा मेन अपॉइंटमेंट बहुत है, उसकी इशू चल रहे हैं, बहुत इशू चल रहे हैं अपॉइंटमेंट के। फिर मैंने सोचा फ्रांस, क्योंकि एक मेरा कजन ही है वो भी फ्रांस में है, तो मैंने फिर सोचा फ्रांस अच्छा है, और अपनी डिग्री के बारे में, और दूसरा उसके माहौल के बारे, एनवायरनमेंट के बारे में सर्च। किस डिग्री में एडमिशन हुआ? मेरा BBA की डिग्री में। ओके, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके शाजिब, मेन क्वेश्चन जो हमारा हमेशा होता है हर एक बंदे से कि टॉप 7 कंसल्टेंट्स का कैसे पता चला? टॉप 7 कंसल्टेंट का ऐसे पता चला कि मेरा एक कजन है, वो भी फ्रांस में, वो फार्म मास्टर के लिए गया हुआ है। सो उससे मैंने कांटेक्ट किया। मैंने पूछा कि तुम्हारा कौन सा कंसल्टेंट है, तूने प्रोसेस करा, क्योंकि जब मैंने चूज कर लिया फ्रांस, तो फिर मेरा कजन ऑलरेडी फ्रांस में था। मैंने उसके साथ कांटेक्ट किया कि मैंने कहा कौन से कंसल्टेंट थे, उन्होंने मुझे बताया कि टॉप 7 से। नाम बताएंगे उनका? उनका नाम उमर है। उमर, ओके। उमर, वो फार्मा, उसको आई थिंक सो 1 ईयर। उमर हमारे पायनियर स्टूडेंट्स में से थे। उमर मेरा ख्याल है हमारा दूसरा स्टूडेंट था उमर। उसको आई थिंक 1 ईयर होने लगा है, 1 ईयर हो जाएगा। सही सही सही। तो मैंने उन्हें बताया कि टॉप 7 के साथ, फिर मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पे आया। अच्छा। तो मैंने सर आसम से मुझे उन्होंने गाइड किया जी। वकास, और आई थिंक वकार भाई हाँ, वकास, उन्होंने मुझे गाइड किया, और यूनिवर्सिटीज के बारे में बहुत अच्छा गाइड किया। फर्स्ट जब मुझे ये था, जब मैं आपके पास आया तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, स्पेशली आसम भाई, वकास भाई, दोनों ने यूनिवर्सिटीज के बारे में मुझे बताया कि ये यूनिवर्सिटी, मेरे वालिद साहब साथ थे। सही। तो उनको मैंने स्पेन का पूछा पहले, तो स्पेन का, फिर फ्रांस के बारे में, लेकिन मुझे फ्रांस जाना था, तो मैंने अल्लाह का नाम लेके फ्रांस का प्रोसेस। और बाबा क्या करते हैं आपके? मेरे बाबा रिटायर्ड है पुलिस से। ओके ओके, वो आपके साथ ही आते रहे हैं, मुझे याद है। आते रहे, स्टेटमेंट्स के सिलसिले में भी, या शायद पहली दफा जब आए थे तब भी मुझसे भी मिले। बाबा मेरे पास साथ 2-3 दफा आए हैं। अच्छा। तो स्टेटमेंट के बारे में पूछना था आपसे। तो जब स्टार्ट करने लगा था, तो मुझे ये आसम भाई ने वैसे थोड़ा सा बता दिया था कि यार आपका ना अभी सितंबर इनटेक है, तो मैक्सिमम 3 मंथ रह चुके हैं, तो दुआ हम शुरू कर दिया, लेकिन ये ना हो सकता है कि आपका सितंबर इनटेक में एडमिशन ना हो, कि यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो 2-3 मंथ अपने एडमिशन क्लोज कर देती हैं जी। ऐसे तो मैंने कहा नहीं, आप शुरू करें, मुझे अपने आप पे यकीन है कि मेरा होगा सितंबर, मैंने जाना है तो सितंबर में ही जाना है। सही सही। तो सितंबर में मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया यूनिवर्सिटीज में। यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, फिर मैं अब्जीबल आ गया यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन। 3 महीने का तकरीबन प्रोसेस रहा है सारा हमारे साथ। ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 3 महीने से भी कम लगता है, मई के मिड ऑफ मई में आए हो, तो अगस्त के मिड में मेरा 3 महीने पूरे हुए। अच्छा शाजिब, ये बताइए कि एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने पड़े थे? एडमिशन के लिए जो मैं तो मुझे ये होता था कि मैं अपने कंसल्टेंट, जिस तरह कि मुझे एडमिशन दिलवाने में मैम रीमल मेरे साथ टच थी, मैम रीमल मुझे एडमिशन करवा रही थी, तो मैं जिस तरह मुझे गाइड करती रही, मैं उनसे पूछता रहा, जिस तरह मुझे कहती रही, मैंने वो डॉक्यूमेंट्स, जिस तरह के अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे
और अगर मैंने तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे आईपैक को विदाउट आइट्स पे अप्लाई हो सकता था जी। लेकिन मैंने आइट्स भी किया हुआ था। अच्छा। तो मैंने मैम को बता दिया था, मैंने कहा मैम कहती चलें ठीक है अभी तो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, आपका आइल्स के बेस पे अप्लाई भी नहीं हुआ? नहीं हुआ, मेरा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे अप्लाई हुआ। ओके, सही मेरा सही। कैडेट कॉलेज से आइल्स में कितने बैंड हैं आपके? आइट्स मेरे ओवरऑल 6 हैं, लेस नॉट। लेकिन आपने शो ही नहीं किए? शो मैंने वहाँ पे वैसे बैसी में ले गया था। अच्छा। बैसी में मैं 7 आइट्स ले गया था। अगर मुझसे लेकिन पहले शो नहीं किया? आई थिंक मैम ब्रेरा ने अपलोड माइट भी पॉसिबल किया होगा, कैंपस फ्रांस में शायद कर दिया होगा वो ये मैम को पता होगा। मैम को मैंने सेंड कर दिया था, मैंने को बता दिया था कि उन्होंने मुझसे पूछा था आइट्स की हुई है आपने, मैंने कहा मैंने आइट्स की हुई है। तो मेरा कहती है आपका वैसे तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे होगा। तो ये हमारी टीम के भी आपके बारे में कुछ रिमार्क्स हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत कमिटेड और बहुत ही बस मुझे ये होता था कि मैं मैम से बात, जिस तरह कि मैं एडमिशन का जब तक मेरा एडमिशन हो चुका था तो मैम रीमल मुझे अगर रात को 12 बजे उनका टेस्ट, सबसे पहले मैं कोई भी काम कर रहा हूँ टॉप 7 से कोई मैसेज आता था सबसे पहले मैं वो ओपन करता था। सही। आप ये कि मैं खाना खाने के तरह मेरा फोन साथ ही पड़ा होता है तो मैं हमारी सारी जो है वो कन्वर्सेशन है ही व्हाट्सएप पे जी। तो मैं जब देखा था टॉप 7 के ऊपर लिखा तो मैं उसी वक्त मैंने कहा कोई मैसेज, मैं मैसेज देखता था खाना खाते दौरान भी मैं मैसेज नहीं छोड़, मैं देखता हूँ क्या मैसेज आएगा। सही सही। मुझे ये होता था कि जो मैं काम मेरे में लगाया जा रहा है वो मैं रात को एक दिन में पहले पूरा कंप्लीट कर लूँ। इस तरह के मेरे ये आईबीसीसी और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अर्जेंट निकलवाई है मैंने एफएससी की। 2K23 की एफएससी है ओके कैडेट कॉलेज उकाड़ा से। उसके बाद मैंने डिप्लोमा वगैरह किया है एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपको मैंने तो आपने साथ फिर वो डिप्लोमा और अपना कोई एक्सपीरियंस वगैरह लगाया था एडमिशन लेने के लिए? मुझे उन्होंने पूछा था कि आपका, मैं आपको बता रहा हूँ 2K23 की मेरी एफएससी कंप्लीट है। उसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ मैं आर्मी के साथ आई थिंक से 1 साल तक आर्मी के साथ टच रहा हूँ। जी जी। मुझे ये था कि मेरा फर्स्ट एम मैंने आर्मी में जाना है, बी प्लान तो मेरा ये था यूरोप के लिए। तो जब लास्ट पे पहुंच गया तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया कि मैंने आर्मी छोड़ता हूँ, यूरोप फ्यूचर सिक्योर करते हैं, आउट ऑफ कंट्री चलते हैं। तो तब मेरे 1 साल का गैप आ चुका था। अच्छा। तो फिर मैंने मैम रीबल से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा तो आप लोग का डिप्लोमा वगैरह भी बनवा लो और एक्सपीरियंस लेटर। तो फिर मैंने एक डिप्लोमा बनवाया था और एक एक्सपीरियंस लेटर। ओके, मतलब उस गैप को कवर करने के लिए आपने साथ लगा। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगे, रिकमेंडेशन लेटर्स लगे? रिकमेंडेशन लेटर लगा। अच्छा, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लगा, एक्सपीरियंस लेटर लगा, एक्सपीरियंस लेटर लगा, डिप्लोमा भी लगा। अच्छा, वो रेलेवेंट डिप्लोमा आपने बना लिया? मुझे तो मैम ने कहा था एक्सपीरियंस लेटर बनवाओ, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेटर कैसे काम आएगा। हम लोग करते हैं कि हम 6 मंथ का जब से हमारी एफएससी हुई है जी जी डिप्लोमा बनवाते हैं जी जी, उसके बाद उसके एक्सपीरियंस लेटर स्मार्टली आपने डॉक्यूमेंट। तो मुझे ये क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा कि पहले हमने डिप्लोमा की इस फील्ड का किया फिर मैं वर्क कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, और शाज़ेब फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो एम्बेसी के लिए लगे हैं? जी बिल्कुल, वो बताइए। उसके बाद जब मेरा एडमिशन हो गया फिर मैम ब्रेरा, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह डील किया, जिस तरह मैं मैसेज करता रहा। उन्होंने भी एम्बेसी इंटरव्यू मेरा था 13 अगस्त को, तो उन्होंने भी जब मेरा आई थिंक 4 से 5 मॉक मेरे लिए, तो जब 12 अगस्त को मैं इस्लामाबाद में था शाम में, तो मैंने उनको मैसेज किया मैम मेरा ना दिल कर रहा है मैं आपको एक और मॉक दे दूँ। तो रात के आई थिंक 7 से 8 बज गए थे, तो ऑफिस टाइमिंग तो 6 PM क्लोज हो चुका था। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया था। सही। तो मुझे गाइड करते रहे कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, ये जिस तरह उन्होंने गाइड किया मैं वैसे मैंने किया। तो उसके बाद मैंने इंटरव्यू दे दिया था। और जो डॉक्यूमेंट्स की बात आ गई है तो डॉक्यूमेंट्स आई थिंक जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स थे, रिकमेंड और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, आइट्स, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस लेटर। अच्छा, वो सब लगे? जी। आप लोग मैंने मुझे आपने भी जो फाइल शेयर की थी, मैम ब्रेरा ने भी शेयर की थी आई थिंक, तो 16 से 17 डॉक्यूमेंट्स थे जो आपने फाइल बना के सेंड की थी। जी जी, वो मैंने वही सारे तैयार किए थे। तो तकरीबन कितनी कॉस्ट आई आपके डॉक्यूमेंट्स सारे जो एम्बेसी के लिए आपने तैयार किए हैं? उन डॉक्यूमेंट्स पे कितने ऑलमोस्ट अमूमन कंफर्म तो लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे 30,000 आ गया। 30,000 लम सम अमाउंट आपकी तकरीबन 30,000 आ गया था इतना। अच्छा। वो हालांकि जिस तरह के आपने डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हमसे तैयार करवा दिए थे, लेकिन जब मैं एम्बेसी में गया तो वहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझसे लिए, जिस तरह के नहीं वो एक्स्ट्रा नहीं थे एक्चुअली, वो आपके ऑनलाइन वीजा फॉर्म में अटैच हो, जी वो ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे, इसलिए वो नहीं लेते। जी बिल्कुल। एम्बेसी इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा जो उन्होंने उनके पास सारे पहले मौजूद तो थे, लेकिन जब उन्होंने जो मुझे फिजिकल मांगे उन्होंने मुझसे, वो फाइनेंशियल मेरा ख्याल है कुछ उसमें से निकाल देते हैं कि ये रहने दें। नहीं उन्होंने मुझसे फाइनेंशियल सारे ले लिए थे, लेकिन सिर्फ निकाला था प्लस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ही बस निकाला था, बाकी सारे उससे मुझे ले लिए थे। ओके ओके ओके। अच्छा, आपका जो प्रोसेस है वो टोटल 3 मंथ्स का रहा है, 3 मंथ्स लॉन्ग। और टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई है टोटल, पहले दिन से लेके अब तक की बतानी है? फीस तो अभी तो बैरियर से किया, लेकिन मुझे पता है कितने हो गया। मैंने इनिशियल हमारी काउंसलर टीम ने कितनी बताई थी? काउंसलर टीम ने तो बताया था 25 लाख to 30 लाख। तो मैंने इनिशियल जमा करवाया था यूनिवर्सिटी की फी, इनिशियल डेपोजिट जमा करवाया था मेरा 4,300 यूरो। ओके, इनिशियल डेपोजिट था। ओवरऑल 9,000 यूरो फीस थी। तो इसके आई थिंक अमूमन मेरा जो आ गया 21 लाख ऑलमोस्ट 20 to 21 लाख अभी तक आ चुका है। जी जी, अभी नेक्स्ट टिकट वगैरह करवाएंगे, बस अब आपका टिकट ही रहता है। जी टिकट ही रहता है। शाज़ेब, रिकमेंड क्या करेंगे आप? बच्चे बहुत सारे आपको देख रहे हैं,
बिल्कुल। मोटिवेशन लेने के लिए जाहिर है उनको कोई ना कोई आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल। होनी चाहिए। बस मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने प्लान कर लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना प्लान बनाएं कि आपने अपनी जिंदगी में करना क्या है। अगर आपका दिल है, अगर जो भी काम शुरू करे वो अपनी नीयत से शुरू करना है कि मैंने बस इसी को साथ लेके चलना है। कि अगर आप चाहते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री किसी भी कंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो उसके पास मेहनत तो हर काम में करनी पड़ती है। कुछ भी आपने अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर है, सारी बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले नीयत बनाए अपनी, जो भी काम शुरू करना है तो अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। ऐसे ही ऐसे ही। और बस यही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वर्क हार्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड, बी पेशेंट, योर टाइम विल कम। शाहज़ेब, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? वहाँ जाके आपने फ्यूचर प्लान्स तो काफी हैं। जिस तरह का मेरे, जब मैं 8th क्लियर की तब से मैंने फ्यूचर प्लान स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा था आर्मी में जाना है, फर्स्ट एम था। सेकंड था मेरा यूरोप आउट ऑफ कंट्री जाना। ठीक है। तो अब सेकंड एम मेरा कंप्लीट। इसके बाद जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं अपनी बैचलर कंप्लीट करूंगा गुड जीपीए से, जिस तरह कि मेरा डेफिनेटली ये जरूरी है जी। इंटरमीडिएट जिस तरह के मेरे मैट्रिक पे अच्छे मार्क्स थे, तो इसी तरह मेरी ये भी एम है कि मैं गुड अपनी जीपीए हासिल करूँ, यूनिवर्सिटी बैचलर कंप्लीट करूँ। और उसके बाद मेरी डिग्री बीबीए की है और मेरा नेचुरल इंटरेस्ट बिजनेस में है। सही। तो मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। बिजनेस एस्टैब्लिश करने का ही आपका प्लान है। बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनल डिग्री जिस चीज में आपने लेनी है आप उसी को आगे कैरी आउट करूंगा तो वो डेफिनेटली है। और वैसे भी अगर आपका पहले से ये इंटरेस्ट है तो आप अच्छा ही पढ़ेंगे। और अच्छा, मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस, खुद बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैंने डिग्री ये चूज की, मैं अब कंप्लीट करूंगा, उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। शाहज़ेब, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई की भी कॉल आई है, थैंक यू कि आपके वालिद साथ आए हैं। बहुत अच्छा लगा है। बहुत कम बच्चे एक्नॉलेजमेंट के लिए पहुंचते हैं। हमें अपने हर उस बच्चे से जो है ना वो उम्मीद होती है, जाहिर है, जिसका हम केस एंड तक लेके चलते हैं और डिसीजन पॉजिटिव आता है कि वो जरूर हमें एक्नॉलेज करे, हमारे पास आए। लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं आ सकते और हमारे लिए वो बहुत ऑनरेबल हैं जो यहाँ पर खुद चल के आते हैं और आके हमारे साथ सक्सेस। बिल्कुल। मैं अभी मेरा वीजा मुझे अभी रिसीव हुआ है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जो मेरा वीजा फाइल किया, मैं ब्रेरा में उनको मैसेज किया जी, मैं मेरा वीजा लग गया। उन्होंने मुझे फौरन आके बताया कि शाहज़ेब बहुत खुश थी और उन्होंने फौरन कहा कि बहुत ही हमारा डिसिप्लिन्ड और कमिटेड बच्चा था, कॉन्फिडेंट था। जी बिल्कुल। मैं यही होता था कि मैंने अपनी कैडेट कॉलेज की लाइफ में मैंने यही सीखा, स्टे डिसिप्लिन्ड, स्टे डिसिप्लिन्ड, ये स्टे डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन आप रहोगे तो मैंने अपनी, और आपको बता रहा हूं मैंने सीखा ये कि मेहनत करो, डिसिप्लिन आपका वक्त जरूर आएगा, जो आप चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। तो जब मैंने उनको बताया तो मैं वीजा लिया तो सीधा मैंने यहाँ पे, अभी मैंने अपनी मामा को कॉल करके बता दिया मामा मेरा वीजा लग गया। मुझे मेरी दुआएं कर रही थी, उनकी दुआएं, मेरे वालिद साहब की दुआएं, बहुत दोनों बहुत खुश हैं, दोनों ने बहुत दुआएं की, बहुत एफर्ट है उनकी मेरे लिए। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों भाई अब चले जाओगे, जाहिर है पीछे वाले बहन भाइयों के लिए भी जो है ना वो रास्ते खुलेंगे। तो सीधा मैं यहाँ पे आ गया हूँ मैं, क्योंकि मेरा यहाँ स्टार्ट प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक आपके साथ टच रहा हूँ, इस वजह से मुझे मेरा बनता है जाकर थैंक यू करके ना के कॉल पे थैंक यू सो मच क्या पाए। चलें जी।